यमुना का तट। शांत जलधारा पत्थरों से टकराकर मंद स्वर पैदा कर रही है। कृष्ण ने अपना एक पैर रेत में जमाया और दूसरी ओर झुककर अपनी बांसुरी को होठों से लगाया। पहला स्वर निकलते ही हवा की गति जैसे थम गई। यमुना की लहरें किनारे से टकराना भूल गईं। बांसुरी की वह धुन हवा में तैरते हुए पेड़ों की शाखाओं के बीच से गुजरी, जिससे पत्तों की सरसराहट भी मौन हो गई। यह धुन सामान्य नहीं थी। यह एक पुकार थी जो नदी की नमी को चीरती हुई दूर वन की दिशा में बढ़ रही थी। कृष्ण ने अपनी उंगलियों को बांसुरी के छिद्रों पर तेजी से चलाया। स्वर अब गहरे और धीमे हो गए हैं। रेत के कण उस कंपन से कांप रहे हैं। आसपास के पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया है। पूरी प्रकृति जैसे एक अदृश्य डोर से खिंची चली आ रही है। बांसुरी की लहरें यमुना के जल पर एक घेरा बना रही हैं। कृष्ण की आंखें बंद हैं। वे केवल उस धुन के प्रभाव को महसूस कर रहे हैं जो अब दूर तक गूंज रही है। उन्होंने बांसुरी को थोड़ा घुमाया। एक तीखी और लंबी तान हवा में घुली। यह तान सीधे वन की ओर संकेत कर रही थी। वातावरण में अब केवल यही धुन है जो हर जीवित प्राणी के हृदय की धड़कन को अपनी लय के साथ जोड़ रही है। यमुना तट की उस धुन ने राधा की चेतना को पूरी तरह झकझोर दिया। घड़ा उनके हाथों से छूटकर मिट्टी पर गिरा और टूट गया, लेकिन राधा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने वन की ओर दौड़ना शुरू किया। उनके पैर नंगे थे और वन का मार्ग ऊबड़ खाबड़ था। जमीन पर बिखरे हुए सूखे कांटे उनके पैरों के तलवों में चुभ रहे थे। हर कदम के साथ त्वचा छिल रही है और लाल निशान उभर रहे हैं, मगर उनका ध्यान केवल उस दिशा में है जहां से बांसुरी की पुकार आ रही है। वे झाड़ियों को हाथों से हटाते हुए आगे बढ़ रही हैं। शाखाएं उनके चेहरे के पास से गुजरती हैं, लेकिन वे रुकती नहीं। उनकी सांसें तेज और अनियंत्रित हो गई हैं। पसीना उनके माथे से बहकर आंखों के पास जा रहा है, पर वे अपना हाथ पहुंचने के लिए भी गति धीमी नहीं करती। सामने का रास्ता ढलान वाला है, जहां मिट्टी और कंकड़ उनके पैरों के नीचे से खिसक रहे हैं। वे लड़खड़ाती हैं, एक पल के लिए अपना संतुलन खोती हैं, पर तुरंत एक पेड़ के तने को पकड़कर खुद को संभालती हैं और दौड़ना जारी रखती हैं। कांटों की चुभन अब एक निरंतर दर्द में बदल चुकी है, जिसे वे महसूस ही नहीं कर पा रही हैं। उनका पूरा शरीर केवल उस धुन की दिशा में खिंचा चला जा रहा है। वन का घना अंधेरा उनके चारों ओर है, लेकिन वे उन पेड़ों के बीच से रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ रही हैं। उनकी गति में कोई ठहराव नहीं है, केवल एक तीव्र व्याकुलता है जो उन्हें लगातार आगे धकेल रही है। राधा वन के उस शांत कोने में पहुंचती हैं। उनके पैर कांप रहे हैं और वे एक कदम के पेड़ के नीचे रुक जाती हैं। सामने कृष्ण खड़े हैं। राधा की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही है। उनकी सांसें तेज हैं, जो पूरी तरह शांत वातावरण में किसी शोर की तरह सुनाई दे रही हैं। उन्होंने अपना एक हाथ दीवार जैसे पेड़ के तने पर टिका लिया है ताकि वे गिर न जाएं। कृष्ण ने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया है, जैसे कोई निमंत्रण हो, लेकिन राधा ने एक पल के लिए कृष्ण की आंखों में देखने के बजाय अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। यह एक स्पष्ट दूरी है। उन्होंने अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया और अपनी दृष्टि को दूर झाड़ियों की ओर केंद्रित कर लिया। कृष्ण का हाथ हवा में ही ठहरा हुआ है। राधा के नथुने फड़क रहे हैं। यह उनके बीच का पहला मौन संघर्ष है। वातावरण में एक भारीपन है। राधा ने अपनी मुट्ठियां कस ली हैं। वे हिल नहीं रही हैं, बस अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमी हुई हैं।
कृष्ण ने एक कदम और आगे बढ़ाया, लेकिन राधा ने अपने कंधे पीछे खींच लिए। वे पीछे की ओर एक कदम हटती हैं, मानो कृष्ण की उपस्थिति से पैदा हो रही ऊर्जा उन्हें दूर धकेल रही हो। दोनों के बीच की दूरी अब एक गहरी खाई जैसी है। न कोई शब्द है, न कोई संकेत, बस एक दूसरे से कटा हुआ वह मौन है जो हवा के दबाव को और अधिक बढ़ा रहा है। कृष्ण ने बांसुरी को फिर से अपने होठों से लगाया। इस बार धुन में कोई पुकार नहीं, बल्कि एक धीमी और कोमल लय थी। बांसुरी की वह स्वर लहरी हवा में तैरती हुई राधा के पास पहुंचती है। राधा के कंधे, जो अब तक तने हुए थे, धीरे धीरे नीचे झुकने लगते हैं। उनकी मुट्ठियां, जिन्हें उन्होंने कस रखा था, अब ढीली पड़ गई हैं। बांसुरी की वह धीमी धुन उनके भीतर के उस प्रतिरोध को धीरे धीरे पिघला रही है जो उन्होंने बना रखा था। राधा ने अपना सिर बहुत धीमी गति से घुमाया। उनकी दृष्टि कृष्ण के चेहरे पर टिक जाती है। कृष्ण अब बांसुरी बजाते हुए ही उनकी ओर देख रहे हैं। राधा की सांसों की गति, जो पहले उथल पुथल भरी थी, अब एक समान लय में आ गई है। जैसे ही उनकी आंखें कृष्ण की आंखों से मिलती हैं, उस मूक संघर्ष की कठोरता समाप्त हो जाती है। वातावरण में फैला हुआ वह भारी तनाव अब एक गहरे जुड़ाव में बदलने लगा है। राधा के चेहरे की वे रेखाएं, जो क्रोध के कारण खिंची हुई थीं, अब शांत पड़ गई हैं। उनकी पलकें झुकती हैं और फिर धीरे से उठती हैं। कृष्ण ने धुन को और अधिक धीमा कर दिया है, मानो वह उस मूक संवाद को और गहरा कर रहे हों। राधा के पैर अब पीछे की ओर नहीं, बल्कि कृष्ण की ओर 1 इंच आगे बढ़ते हैं। उनके बीच की वह अदृश्य दीवार अब ढह चुकी है। दोनों के बीच का मौन अब रिक्तता नहीं, बल्कि एक साझा शांति का अनुभव बन गया है। कृष्ण ने बांसुरी को धीरे से अपने पास रखे एक पत्थर पर रख दिया। वे नीचे झुके और जमीन पर बिखरे हुए सूखे पत्तों को अपने हाथों में उठाया। राधा एकटक उन्हें देख रही हैं। कृष्ण के हाथ बहुत सावधानी से उन पत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखने लगे। वे पत्तों की किनारों को मोड़ते हैं और उन्हें एक विशिष्ट विन्यास में व्यवस्थित करते हैं। कुछ ही पलों में सूखे पत्तों का वह ढेर एक खिलते हुए कमल के आकार में बदल गया। राधा ने एक कदम और आगे बढ़ाया। वे उस कमल के पास झुकती हैं। उनकी उंगलियां कांप रही हैं। उन्होंने धीरे से उस पत्तों से बने कमल को उठाया। राधा कृष्ण के सामने पहुंची और घुटनों के बल बैठकर उस कमल को कृष्ण के चरणों में रख दिया। यह क्रिया उनके बीच के सारे पुराने गिले शिकवों को मिटा देती है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और राधा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। राधा के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान तैर गई। वे दोनों धीरे धीरे खड़े हुए। कृष्ण ने राधा की उंगलियों को कसकर पकड़ लिया है। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं बची है। वे यमुना के तट पर एक साथ कदम आगे बढ़ाते हैं। रेत पर उनके पैरों के निशान एक दूसरे के समानांतर चलने लगते हैं। यमुना का जल किनारों से टकराकर एक धीमी ध्वनि पैदा कर रहा है, जो उनके साथ साथ चल रही है। दोनों का ध्यान अब केवल उस साझा मार्ग पर है जिस पर वे आगे बढ़ रहे हैं। यमुना के तट पर वातावरण अचानक बदलने लगा। आकाश में काले बादल एक साथ उमड़ आए, जिससे दोपहर की रोशनी कम हो गई। एक तेज कड़क के साथ बिजली आसमान को चीरती हुई निकली। यमुना का शांत जल अचानक लहरों में बदल गया और किनारे से टकराने लगा। कुछ ही पलों में पानी की बूंदें तेजी से गिरने लगी। राधा ने ठंडी हवा के झोंके से बचने के लिए अपने कंधे सिकोड़ लिए। बारिश की तीव्रता इतनी अधिक है
कि आसपास के पेड़ धुंधले दिखाई देने लगे हैं। कृष्ण ने राधा को भीगते हुए देखा। उन्होंने तुरंत अपने शरीर पर ओढ़े हुए वस्त्र को अपने कंधे से उतार लिया। कृष्ण आगे बढ़े और उस वस्त्र को राधा के सिर और कंधों के ऊपर फैला दिया। राधा ने सिर उठाकर कृष्ण की ओर देखा। बारिश की बूंदें उस वस्त्र पर गिरकर शोर कर रही हैं, लेकिन उसके नीचे राधा का चेहरा सुरक्षित है। कृष्ण ने वस्त्र का एक कोना अपनी पकड़ में रखा है ताकि तेज हवा उसे उड़ा न ले जाए। दोनों के बीच की दूरी लगभग समाप्त हो चुकी है। वे अब एक ही सुरक्षा कवच के नीचे खड़े हैं। बारिश की फुहारें अब मूसलाधार रूप ले चुकी हैं, जिससे जमीन पर कीचड़ बनने लगा है। कृष्ण ने राधा का हाथ मजबूती से थामा और उन्हें सुरक्षित स्थान की ओर खींचने लगे। उनकी चाल तेज हो गई है। बिजली की चमक बार बार अंधेरे को उजाले में बदल रही है, जिससे वे अपने आसपास के रास्तों को देख पा रहे हैं। वे दौड़ते हुए एक चट्टानी ढलान की ओर बढ़ रहे हैं, जहां बारिश का पानी कम पहुंच रहा है। वह फिसलन भरी चट्टानों के बीच से होते हुए गुफा के मुहाने पर पहुंचे। कृष्ण ने पहले अंदर कदम रखा और फिर राधा को सुरक्षित भीतर खींच लिया। गुफा के भीतर का वातावरण अचानक शांत हो गया है। केवल बाहर गिरते पानी की तेज गूंज सुनाई दे रही है। गुफा की दीवारें ठंडी और खुरदरी हैं। राधा ने दीवार का सहारा लिया और वहां खड़ी हो गई। बाहर मूसलाधार बारिश ने दुनिया को एक पर्दे के पीछे छिपा दिया है। पानी की बूंदें गुफा के मुहाने पर गिरकर चट्टानों से टकरा रही हैं, जिससे एक निरंतर संगीत पैदा हो रहा है। भीतर अंधेरा इतना गहरा है कि केवल बिजली की चमक से ही कुछ क्षणों के लिए आसपास की आकृतियां दिखाई देती हैं। कृष्ण गुफा के प्रवेश द्वार की ओर मुख करके खड़े हैं। वे बाहर गिरते पानी के वेग को देख रहे हैं। पानी की एक धारा गुफा के कोने से रिसकर जमीन पर बह रही है, जो नमी और मिट्टी की गंध को हवा में भर रही है। कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा। राधा दीवार के सहारे स्थिर खड़ी है। उनकी सांसें धीरे धीरे चल रही हैं। गुफा की छत से पानी की एक बूंद टपकती है और जमीन के पत्थर पर गिरकर प्रतिध्वनि पैदा करती है। इस एकांत में बाहर की हलचल का कोई प्रभाव नहीं है। वे दोनों उस अंधेरे और ठंडे स्थान पर दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। समय जैसे वहीं ठहर गया है। गुफा की दीवारों के भीतर केवल वे दोनों हैं और उनके बीच की वह अनकही चुप्पी, जो बाहर की बारिश के शोर से कहीं अधिक गहरी और प्रभावी है। कृष्ण धीरे से गुफा के मुहाने से पीछे हटे और राधा की ओर मुड़े। गुफा के भीतर की नमी से हवा भारी है। कृष्ण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनकी हथेली राधा की हथेली के स्पर्श के लिए रुकी। राधा ने बिना किसी संकोच के अपना हाथ कृष्ण की ओर बढ़ाया। जैसे ही कृष्ण ने राधा की हथेली को अपने हाथों में लिया, बाहर गिरती बारिश का शोर धुंधला पड़ने लगा। कृष्ण ने अपनी उंगलियां राधा की उंगलियों के बीच फंसा दी। यह स्पर्श उनके बीच का सबसे ठोस संवाद है। राधा ने अपनी पकड़ को और मजबूत किया। वे दोनों दीवार के सहारे खड़े हैं। उनके हाथों का मिलन उस अंधेरी गुफा में एकमात्र प्रकाश बिंदु जैसा है। गुफा की छत से गिरती पानी की बूंदों की आवाज अब एक लयबद्ध धड़कन बन गई है। समय का बोध समाप्त हो चुका है। कृष्ण ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उनकी सांसें राधा के पास महसूस की जा सकती हैं। उंगलियों का यह बंधन किसी भी शब्द से कहीं अधिक गहरा है। वे हिलते नहीं, वे बोलते नहीं, वे केवल उस स्पर्श की गर्मी को महसूस कर रहे हैं। बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटकर
वे इस क्षण में स्थिर हो गए हैं। उनकी उंगलियां आपस में उलझी हुई हैं, जैसे वे एक दूसरे के अस्तित्व का हिस्सा बन गई हों। यह मौन संघर्ष अब एक पूर्ण समर्पण में बदल चुका है। घंटों बीत गए, लेकिन उनके हाथों की यह पकड़ ढीली नहीं पड़ी। इस एकांत में यह स्पर्श ही उनके प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। गुफा के बाहर गड़गड़ाहट थम गई है। हवा में मौजूद नमी अब छंटने लगी है। गुफा के मुहाने पर गिरता पानी रुक गया है और केवल पत्तों से टपकती बूंदों की आवाज शेष है। कृष्ण ने राधा की उंगलियों को धीरे से छोड़ा और गुफा के बाहर कदम रखा। आसमान से बादल छंट रहे हैं और मटमैली रोशनी जमीन पर फैल रही है। कृष्ण ने झुककर पास की गीली मिट्टी से एक चमकता हुआ पत्थर उठाया। यह पत्थर बारिश के पानी से धुलकर साफ हो गया है। उन्होंने पत्थर को अपनी हथेलियों के बीच दबाया और फिर राधा की ओर मुड़ गए। राधा गुफा के द्वार पर आकर खड़ी हो गईं। कृष्ण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वह चमकता हुआ पत्थर राधा की हथेली पर रख दिया। पत्थर की सतह अभी भी ठंडी है। यह साधारण पत्थर नहीं, बल्कि उस समय का एक अंश है जो उन्होंने इस गुफा के एकांत में एक साथ बिताया था। राधा ने पत्थर को मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने पत्थर को अपनी कमर के पास बंधी गांठ में सावधानी से सुरक्षित कर लिया। गुफा की दीवारों से रिसता पानी अब बंद हो चुका है। बाहर की दुनिया फिर से सक्रिय होने लगी है, लेकिन उनके हाथों में अब भी उस पत्थर की शीतलता मौजूद है। यह भेंट उस बीते हुए समय का एक ठोस प्रमाण है। वे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इस बार कोई शब्द नहीं, केवल पत्थर की चमक और उनके बीच की वह शांत सहमति है जो यह बताती है कि यह मिलन अब स्मृतियों में दर्ज हो चुका है। धूप की पहली किरणें यमुना के तट को छू रही हैं। कृष्ण और राधा ने एक दूसरे की ओर आखिरी बार देखा। उनकी आंखों में कोई प्रश्न नहीं, कोई संकोच नहीं है। वे बिना किसी संकेत के अपनी विपरीत दिशाओं में मुड़ गए। राधा ने वन के संकरे रास्ते की ओर कदम बढ़ाए। उनके पैरों के नीचे सूखी टहनियां टूट रही हैं, जो इस शांति में एक हल्की आवाज पैदा करती हैं। वे पीछे मुड़कर नहीं देखती। कृष्ण यमुना के किनारे खड़े रहे। कलियास का उनकी दृष्टि राधा के जाने की दिशा में स्थिर है। उन्होंने अपनी बांसुरी को होठों से लगाया। बांसुरी से निकली पहली धुन हवा में तैरने लगी। यह धुन उस गुफा के सन्नाटे से भिन्न है। इसमें एक गहरा ठहराव है। जैसे जैसे राधा की पदचाप दूर होती गई, धुन की तीव्रता बढ़ती गई। यह संगीत अब केवल हवा में नहीं, बल्कि वातावरण के हर कण में गूंज रहा है। कृष्ण के हाथ बांसुरी पर लय में थिरक रहे हैं। धुन का विस्तार उस दूरी को पाट रहा है जो उनके बीच बन रही है। यह प्रेम किसी वचन या उपस्थिति का मोहताज नहीं है। राधा के कदम अब वन के घने पेड़ों के पीछे ओझल हो गए हैं। कृष्ण की बांसुरी की गूंज अभी भी यमुना के तट पर सुनाई दे रही है। यह धुन यह स्पष्ट कर रही है कि उनका प्रेम समय और स्थान की सीमाओं से परे है। बांसुरी की अंतिम तान दूर तक जाती है और हवा में विलीन हो जाती है।